My name is Himani and it's my first video. I hope you like it and share it with your friends. So let's start. तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न जो होता है इज़ अ पैसिव प्रोसेस एंड अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration region to region of a low concentration gradient. इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूज़ल एक पैसिव प्रोसेस है. पैसिव मतलब जहाँ पे एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होती है या जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती है उसे हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं. तो डिफ्यूज़न भी एक पैसिव प्रोसेस है और एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब स्वतः होने वाली क्रिया, जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने हाई कंसंट्रेशन जो एरिया है वहाँ से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं. और जो डिफ्यूज़ल है वो तीनों मीडियम में होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. ठीक है, तो ये तीनों मीडियम में होता है. तो नेक्स्ट अब इसके फैक्टर्स जो डिफ्यूज़ल को अफेक्ट करते हैं, आइए उनको देखते हैं. सो द फैक्टर्स अफेक्ट द डिफ्यूज़ल के रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे पहले मेंशन किए हैं. जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू रेट ऑफ डिफ्यूज़र. जिसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है तो डिफ्यूज़न जो होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्ज है तो डिफ्यूज़न कम होगा. ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जो सेकंड हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू रेट ऑफ डिफ्यूज़न. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डिफ्यूज़न का रेट भी इंक्रीज़ होगा और वाइस वर्सा. देन थर्ड अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़ल के. जैसे जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ेगा. देन हमारा फोर्थ फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन. सो जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन. ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न. जैसे जैसे दो रीजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो रेट है डिफ्यूज़न का वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन कम होता जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाएगा. जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है वो सरफेस एरिया ऑफ अ मेम्ब्रेन. जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ता जाएगा डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ता चले जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन कम होता जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूज़न का रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं. सो नेक्स्ट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़ल होता है जिसमें movement of solvent from an area of low solute concentration to an area of high solute concentration across a semi permeable membrane that called a osmosis. इसका सिंपल मीनिंग है कि ऑस्मोसिस जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूज़ल है जहाँ पर जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का या वी कैन से वाटर का वो उसके जहाँ पे लो सल्यूट कंसंट्रेशन है वहाँ से किसकी तरफ, हाई सल्यूट कंसंट्रेशन वाली एरिया की तरफ को मूवमेंट होता है वाटर का या सॉल्वेंट का. ठीक है, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो इसे अब ऑस्मोसिस कहते हैं जो सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही अकर होता है. ठीक है, तो ये है ऑस्मोसिस. गाइस, जो ऑस्मोसिस के टाइप्स हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन दो तीन है जिन्हें आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दें. देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.